नमस्कार दोस्तों। आइए मैं एग्जामों के अनुरूप आपके सामने भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल और वायसराय, आप सबको पता है ये बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, जिसकी शुरुआत आपने देखा 1757 से हो गई और कब तक जाएगा, 1947 तक जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है दोस्तों, मैं उसे आपको बता दिया कर रहा हूं, ठीक है। आप गौर करिएगा और देखिएगा क्या मस्ट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जामों के लिए अनिवार्य है। वैसे देखेंगे बंगाल के गवर्नर, अभी बात बंगाल की हो रही है, तो बंगाल का पहला गवर्नर राबर्ट कलायू, देखिए राबर्ट कलायू बंगाल का पहला गवर्नर, ये आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और इसी के समय क्या हुआ था, 1765 में अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो एक पॉइंट याद रखेंगे। और दूसरा, द्वैध शासन की शुरुआत किए थे, एक दो इंपॉर्टेंट चीज है इनका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब आगे देखेंगे, इन लोगों का ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। ये जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध हेनरी वेंटिस्टार्ट लड़े थे, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे जो हम यहाँ पर छोटे एग्जामों की अभी बात कर रहे हैं, बड़े एग्जामों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, आप आगे यहां देखेंगे। अब थोड़ा सा वारेन हेस्टिंग्स पर फोकस कर लेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट लाए, बहुत अच्छी चीज है। बंगाल के अंतिम, बंगाल के प्रथम रॉबर्ट कलायू थे, तो अंतिम, इनको ये याद रखिएगा, ठीक है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये याद, मतलब बंगाल के अंतिम भी थे, अब बंगाल के प्रथम थे। अंतिम क्या थे, गवर्नर, अब प्रथम क्या थे, गवर्नर जनरल। शब्द में फर्क है दोस्तों, मतलब गवर्नर और जनरल, ठीक है। ए रेगुलेटिंग एक्ट यह, और दूसरा द्वैध शासन, जो रॉबर्ट कलायू द्वैध शासन चलाए थे, ये क्या किए थे, समाप्त कर दिए थे। तीसरा, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किए थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और इसके समय में क्या हुआ था, जोनाथन डंकन ने संस्कृत, अब यहां पर समय ना याद रखिएगा, जोनाथन डंकन और संस्कृत विद्यालय, कहां पर, काशी, काशी अर्थात बनारस, ये दिमाग में रखना चाहिए। और पिट्स इंडिया एक्ट, ये तो मान लीजिए देखा जाए तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हम एग्जाम के अनुरूप, अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुलिस सेवा का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रशासनिक सेवा की नींव रखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसने क्या, भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त कहा, 1793 में, कहा, बंगाल में लागू किया। और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक बात, दो बात, तीन बात, चार बातें, पांच बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। आगे गौर करेंगे। अब देखिए लॉर्ड वेल्जली की, लॉर्ड वेल्जली की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सहायक संधि दोस्तों, ठीक है। और पहला राज्य हैदराबाद था, और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, एवीजी के बन जाता है, ठीक है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया, और इसके समय को बंगाल का शेर कहा गया है, ठीक है। तो यहां पर ये मस्ट चीजें, सबसे मस्ट है लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि, और दूसरा सहायक संधि अपनाने वाला राज्य कौन था, हैदराबाद। और ये पूछता है आपको स्टैटिक जीके में कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था कौन, लॉर्ड वेल्जली। ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यदि आप यूपीपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, जीडी आदमी बैठ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगला अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। जिनमें से भारत का गवर्नर जनरल। अब देखिए रॉबर्ट कलायू, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि अब तक बंगाल के गवर्नर होते थे, और बंगाल के गवर्नर बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। अब बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे, और बनेंगे माननीय लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी, ठीक है। यह भारत का क्या था, पहला गवर्नर जनरल था। इसने किसके सहयोग से, राजा राम मोहन के सहयोग से, किस वर्ष 1829 में क्या किए, सती प्रथा को समाप्त किए। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसने ठगी प्रथा को समाप्त किया।
ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसने अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया, मतलब अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर आप गौर करेंगे। अब आगे देखेंगे, एक याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट, ये रॉबर्ट क्लायू का काम था। और बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, ये भी याद रखेंगे। अब पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लायू। अब पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, और बन गया वारेन हेस्टिंग्स। अब चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार क्या हुआ, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अब भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। किसको, लॉर्ड कैनिंग को। और वायसराय कब तक रहा, 1950 तक रहा। ठीक है, तो भारत का गवर्नर अगर पूछेगा नहीं मिलेगा, बंगाल का गवर्नर मिलेगा रॉबर्ट क्लायू। अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, वो था वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया, वह थे लॉर्ड कैनिंग। और आजाद भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन आजाद भारत के पहले भारतीय शब्द लगाएगा तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, यहां रिवीजन अनिवार्य है आपके लिए, आगे ध्यान देंगे। अब इनमें जो मेटकाप है, मेटकाप का भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये अनिवार्य है, ये ज्यादा अनिवार्य नहीं है। दास प्रथा का अंत, एलन बरो। अब जानते हैं दास प्रथा का अंत दुनिया में अब्राहम किए थे, अब्राहम लिंकन कहां के, यूएसए के अश्वेत राष्ट्रपति दुनिया में। अब भारत में यदि गवर्नर पूछेगा तो एलन बरो कह दीजिएगा, लेकिन अगर कोई शासक पूछेगा तो अकबर, शासक पूछेगा तो अकबर। अगला गौर करेंगे हम। अब देखिए, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके समय ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य का विस्तार हुआ। ये क्या किया, रेलवे का जनक बना। 1853 में क्या किया, रेलवे की शुरुआत किया। अगला, शिक्षा में सुधार करने के लिए 1854 में क्या लाया, वुड डिस्पैच। और 1854 में डाक टिकट चलाया, 53 में रेलवे चलाया, और 1854 में डाक टिकट चलाया। और इसकी सबसे बड़ी नीति थी राज्य हड़पने की नीति। क्या थी, राज्य हड़पने की नीति। ये अनिवार्य तत्व, रेलवे का जनक, डाक टिकट चलाए, वुड डिस्पैच चलाए, राज्य हड़पने की नीति चलाए। अब देखेंगे, अब इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने किसे कब्जाया, सतारा को, जैतपुर को, संभल को, उदय। आप झांसी को, अवध को, दो को, अवध को कुशासन के आरोप में, कब, 1856 में। ठीक है, और झांसी को 1853 में। किसके पर, कुशासन नहीं, उत्तराधिकार पर, ये ध्यान रखेंगे। झांसी को उत्तराधिकार, चूंकि यूपी का विशेष करके दो पर जरूर आप गौर करिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे अब देखिए, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो की सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या है, इसने जनगणना करवाया। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में। देखिए, दुनिया में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में हुई है, और स्वीडन में, लेकिन पहली नियमित जनगणना अमेरिका में हुई है। नियमित का मतलब होता है 10 साल बाद वाला। और भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई है, लेकिन भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई है। और भारत के आजाद भारत की जनगणना 1951 में हुआ है, लेकिन भारत का पहला डिजिटल जनगणना 1921 में होगा। डिजिटल जनगणना 1921 में होगा दोस्तों। अब देखिए, लॉर्ड मेयो कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है। 1872 में क्या किया, कृषि विभाग की स्थापना किया, ये महत्वपूर्ण रखेंगे। ठीक है, और इसकी क्या हो गई, अंडमान निकोबार में चाकू मार के हत्या कर दिया गया।
कब? 18। तो महत्वपूर्ण डेट नहीं है, इसकी हत्या हो गई चाकू मार करके अंडमान निकोबार में। अगला देखेंगे लॉर्ड लिटन लॉर्ड लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत कीजिए एग्जाम यूपीपी आदि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एसआई आदमी आते रहते हैं। अब देखिए लॉर्ड डफरिन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। कब? 1885 में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड, इसके बाद सीधा आ जाएंगे लॉर्ड कर्जन पर। लॉर्ड कर्जन की दो बातें, भारतीय पुरातत्व विभाग 1904, बंगाल विभाजन 5 और 1906 में क्या किया? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 महत्वपूर्ण है। 1905 बंगाल का विभाजन महत्वपूर्ण है और 1904 भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। और लॉर्ड कर्जन भारत का सबसे अलोकप्रिय वासराय था। कौन? लॉर्ड कर्जन, इसे कोई पसंद नहीं करता था। अब नेक्स्ट में हम आगे ध्यान देंगे गवर्नर जनरल, जैसे भारत के वासराय, तो वासराय में जब आएंगे तो लॉर्ड मिंटो, इसी के समय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। 1907 में सूरत का विभाजन हुआ। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। और 1911 में कलकत्ता राजधानी घोषित। देखिए यहां 2-3 चीजें आपका रिवीजन हो रहा है, एक तो गवर्नर रिवीजन हो रहा है और दूसरा आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो जीके बनते हैं वो भी रिवीजन हो रहा है। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुई, प्रथम विश्व युद्ध। तो इन तीनों समय लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग बड़ा हार्ड था। ठीक है, आगे अगला लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो तो रिपीट हो गया, सॉरी, आगे ध्यान देंगे। अब देखेंगे इसके बाद चेम्सफोर्ड की बात आ जाएगी। चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल की स्थापना कब हुई? 1916 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। इन सभी के बीच और इधर गांधी जी आ गए हैं, इधर हमारा हीरो गांधी जी, इधर गांधी जी का क्या हो गया है? आगमन। इधर गांधी जी का आगमन हो गया है, मतलब गांधी वर्सेस चेम्सफोर्ड फाइट चलेगी। ठीक है, गांधी वर्सेस चेम्सफोर्ड। और ये डेट मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप रिवीजन करिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर जरूर पाएंगे। आगे देखेंगे चेम्सफोर्ड रिपीट हुआ, होम रूल लीग, चंपारण, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, डेट आपको पता ही है। ठीक है, ये रिपीट करेंगे, आगे ध्यान देंगे। अब देखेंगे, हालांकि महत्वपूर्ण राल रीडिंग करना है। देखा यही देखा, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। कहां हुआ? गोरखपुर में हुआ। कहां हुआ? गोरखपुर में हुआ। आप सबको पता है गोरखपुर में उग्र भीड़ ने, ठीक है, भगवान दास अहिर के नेतृत्व में शराबबंदी के लिए गोरखपुर में पुलिस थाने में आदि को जला दिया गया, जिससे गांधी जी काफी निराश हुए और असहयोग आंदोलन को समाप्त किए थे। तो आप उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। लॉर्ड इरविन की बात की जाएगी तो इसके समय साइमन कमीशन भारत आया। कब आया? तो आप जानते हैं साइमन कमीशन 1928 में आया, लेकिन साइमन कमीशन दोस्तों 1927 में बना था। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 27 में बना, 28 में आया। और इसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के समय चलाया। पहला गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय हुआ, गांधी इरविन समझौता। तो इन्हें भी जानना चाहिए, गांधी इरविन समझौता, इरविन जी को। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय द्वितीय युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध पहले हो गया, अब इनके समय द्वितीय तृतीय। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार अधिनियम किसके समकालीन बना। तो आप देखिए 31 to 36 थे लॉर्ड वेलिंगटन।
लॉर्ड विलिंगटन के समय भारत शासन, इसे अंग्रेजों का संविधान कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? अंग्रेजों का संविधान। और 70% हम संविधान में इसी से लिए हैं, 70%, 30% बस हम अपने संविधान में अलग से जोड़े हैं। गौर करेंगे अगला, लिनलिथगो। लिनलिथगो के तब प्रथम आम चुनाव, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? गौर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रथम आम चुनाव। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्रिप्स मिशन भारत में आया संवैधानिक सुधार के लिए 1942। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम गौर करेंगे और देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय और भारत के पहला गवर्नर जनरल, भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत आजाद हो गया। किनके समय? लॉर्ड माउंटबेटन के समय। बड़े ही लोकप्रिय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और लोकप्रिय में लॉर्ड कर्जन जाएगा और सबसे लोकप्रिय में लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। अब भारत के सुधार करने में अगर पूछेगा तो लॉर्ड डलहौजी आएगा। ठीक है, और भारत की सहायता करने में तो लॉर्ड वेलजली आएगा। हालांकि नीयत अच्छी नहीं थी, नीति तो ठीक थी। सी राजगोपालाचारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय या अंतिम, दोनों स्वतंत्र भारतीय शब्द, इनसे पहले कोई भारतीय गवर्नर नहीं हुआ। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। तो आज हमने कम समय में आपका गवर्नर और वायसराय रिवीजन किया दोस्तों। अभी यूपीपी आदि एग्जाम निकट है तो हम बड़ा फास्ट आपको बता दिए। नेक्स्ट हमें वीडियो विस्तृत आपको इन सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम अगला वीडियो भारत स्वतंत्रता संग्राम, जितने भी असहयोग आंदोलन, गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन, उन सबका रिवीजन कराऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का और आपका जितने मतलब प्रश्न बनते हैं सबका मैं रिवीजन फास्ट तरीके से कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।